NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। खबर यूपी के कानपुर लाजपत भवन मोती झील में 14 से 15 सितंबर 2024 को आयोजित महाअधिवेशन में एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। इसके संबंध में एक प्रेस वार्ता करते हुए आयोजन ने बताया कि इस महाअधिवेशन में देश के विभिन्न प्रदेशों से सप्लायर हमारे व्यापार से जुड़े अपने अपने सामान की प्रदर्शनी लगाते हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छोटे शहरों एवं करों के व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सभी सामान देखने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें बड़ी सुविधा होती है। हम आशा करते हैं कि आप सब इस महाअधिवेशन का हिस्सा बनकर इसका आनंद लेंगे एवं अपने पत्रों के माध्यम से हमारी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हुए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। जैसे टेंट का सामान ढोने वाले वाहनों की एंट्री से मुक्त हो, टेंट का सामान ढोने वाले वाहन को अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से मुक्त होना चाहिए। बैंक्वेट हॉल एवं फर्म हाउस को सराय एक्ट से मुक्त रखा जाए। सराय एक्ट वस्तुतः होटलों पर लागू होता है। यहाँ आकर यात्री ठहरते हैं, जिनका ठहरना कई बार हफ्तों से भी अधिक होता है, किंतु बैंक्वेट हॉल एवं फर्म हाउस में शादी पार्टी व अन्य कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ किसी के ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, अतः इन पर सराय एक्ट लागू नहीं होता और भी कई बातों का ध्यान रखना होगा। NTV टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। मैं अशोक चावला, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन। हमारे मुद्दे मैंने अभी आपके बीच में रखे हैं। मैं आपको पुनः अवगत कराता हूं कि हम लोगों का जब सामान जाता है तो नो एंट्री की वजह से उसको रोका जाता है, जबकि सरकारी काम होने पर हमारी ही गाड़ियों को कहीं पे भी नहीं रोका जाता। इसलिए हमारी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि हमारी गाड़ियों का जो सामान जाए उसको अति आवश्यक वस्तु में मानते हुए उसको नो एंट्री से मुक्त किया जाए। इसके साथ ही हमारी ये भी डिमांड है कि नए विकसित क्षेत्र, जहाँ पर भी सरकार नए विकसित क्षेत्र डेवलप करती है, तो वहाँ पर हमें दुकानें दी जाएं, हमें गोदाम के लिए जगह दी जाए और हमारे को बैंक्वेट हॉल के लिए जगह दी जाए। ऐसा है कि हमारे अतिथि के रूप में हमारी मेयर हमारे बीच में होंगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में होंगे, हमारे चेयरमैन हमारे बीच में होंगे और हमारी जो पूरी जो ऑल इंडिया के मेन पदाधिकारी हैं, चेयरमैन से लेके और ऑडिटर तक, सब कल आपको आपके मंच पर नजर आएंगे 14 और 15 तारीख में। ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कहाँ पर और कब हो रहा है? ये लाजपत भवन में 14-15 सितंबर को हो रहा है। लिए बड़े हर्ष का विषय है हमारे शहर के लिए कि पूरे देश के व्यवसायी, टेंट व्यवसायी एक छत के नीचे कानपुर में आ रहे हैं और यहाँ पर 130 से ज़्यादा स्टॉल लगा रहे हैं। 2000 व्यापारी कानपुर में होंगे और मुझे लगता है कि इससे कानपुर का भी व्यापार बढ़ेगा और टेंट व्यवसायियों का भी एक अच्छा अधिवेशन होगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश टेंट एसोसिएशन ने जो अपना अधिवेशन रखा है वो कानपुर में रखा है। मैं कानपुर के अध्यक्ष जी और महामंत्री और जितने कानपुर के पदाधिकारी हैं, अमित साहनी जी हैं, बलबीर जी हैं, सुनील भैया हैं, सबको बड़ा बड़ा शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, क्योंकि 2200 आदमी बाहर से आके उनका इंतजाम कराना, 130 से ज़्यादा स्टॉल पूरे इंडिया से आने और नई नई चीज़ें डेवलप करना, कानपुर के व्यापारियों को, कानपुर के लोगों को, कानपुर के उद्यमियों को नई नई चीज़ें दिखाएंगे कि इसमें जो आज के ज़माने के चीज़ें हैं और जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, क्रॉकरी की चीज़ें हैं, ये जो दिखाई जाएंगी, इससे कानपुर के उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा, कानपुर के लोगों को भी लाभ मिलेगा और जो कानपुर में व्यवसाय करना चाहते हैं, कानपुर के लोग माल परचेज करना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा।